दोस्तों, इस संसार में परमेश्वर ने मनुष्यों को कितनी आज्ञाएं दी हैं, क्या आप जानते हैं? और कौन सी आज्ञा है जिसे उसने नए रूप में हमें प्रदान किया है? दोस्तों, यह अध्ययन इसी बात पर आधारित है। तो यदि आप अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए इसे जानना चाहते हैं तो कृपया आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी सम्मानित दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्रेम भरा सलाम। दोस्तों, आप सत्यवचन बाइबल अध्ययन में हैं और मैं आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि आप परमेश्वर के वचन के कारण से उससे प्रेम करने लगे हैं और इस कारण आपका आपसी प्रेम और भाईचारा भी बढ़ रहा है। जैसा कि हम यूहन्ना की पहली पत्री में देख रहे थे कि परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम इस बात से प्रकट होता है कि हम उसके वचन से प्रेम करते हैं या नहीं, और उसके वचन और उससे प्रेम करने का अर्थ है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। पिछले अध्ययन में हम परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध होने के बारे में सीख रहे थे और आज हम जानेंगे कि हम कैसे मसीह यीशु के समान आचरण कर सकते हैं या रख सकते हैं। दोस्तों, हमारी आज्ञाकारिता ही हमें उस स्तर पर ले जाती है। आज हम यूहन्ना के द्वारा से उस पुरानी आज्ञा के बारे में जानेंगे जिसे वह नई आज्ञा कहता है। पर यूहन्ना उसे नई आज्ञा क्यों कहता है, यह एक भेद है जो आज हम जानेंगे इस अध्ययन के द्वारा। मित्रों, एक विश्वासी का प्रेम परमेश्वर और अपने भाई के प्रति व्यवहार से ही प्रकट होता है। हमें परमेश्वर ने इस संसार में ऐसे लोगों के साथ रखा है जो हमें सिद्धता की ओर बढ़ने में सहायता कर रहे हैं और उसके द्वारा ही हम प्रकट करते हैं कि हम प्रभु में हैं या हम प्रभु में नहीं हैं। आज हम एक विश्वासी होने की जिम्मेदारी और कार्य के बारे में भी जानेंगे। हमें आज यूहन्ना एक सूत्र भी देगा कि हम स्वयं को परख कर देख सकते हैं कि हम आज कहाँ खड़े हैं, अर्थात हम परमेश्वर में हैं या नहीं है। तो चलिए मित्रों, हम इन बातों को जानते हैं और स्वयं को जांचने का काम भी करते हैं। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 2 उसके 6 पद से आरंभ करेंगे। हम अपने अध्ययन में देख रहे थे कि प्रश्न था कि हम परमेश्वर को कैसे जानेंगे। यूहन्ना कहता है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, 10 आज्ञाओं से अलग, तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं और उसके वचन पर चलने वालों में परमेश्वर का प्रेम सिद्ध होता है। 10 आज्ञाओं के अतिरिक्त यह आज्ञा हम देख चुके हैं। प्रभु यीशु कहता है कि हम आपस में प्रेम रखें। आपस में प्रेम रखना प्रकट करता है कि हम प्रभु यीशु के शिष्य हैं। जी हाँ, प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर की आज्ञा मानी और उसके प्रेम में बना रहा था। उसी प्रकार हम भी प्रभु यीशु की आज्ञा मानेंगे तो हम उसके प्रेम में बने रहेंगे। जो यह कहता है कि मैं उसके प्रेम में बना हूं, तो उसे चाहिए कि वह भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। तो आइए हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 6 पद। यहां पर लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। हम प्रभु यीशु के जैसा तो नहीं कर सकते, परंतु यदि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलने का मन रखते हैं, जैसा प्रभु यीशु परमेश्वर की इच्छा को अपनी प्राथमिकता मानकर चलता था, तो हम वैसा ही आचरण रखते हैं जैसा यीशु का था। आज मैं समर्पण शब्द बहुत सुनता हूं। वेदी की पुकार पर एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या आप प्रभु यीशु को अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं? इससे उनका अभिप्राय क्या है? मैं यूहन्ना का अभिप्राय यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ। समर्पण का अर्थ है प्रभु यीशु से प्रेम करना। आप जिससे प्रेम करते हैं उसे प्रसन्न रखना चाहते हैं, उसे अप्रसन्न या दुखी देखना नहीं चाहते। यदि आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके वचन का पालन करेंगे। अतः प्रश्न यह नहीं कि क्या आप प्रभु यीशु को अपना जीवन समर्पित करते हैं। प्रश्न यह है
क्या आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं को पूरी करना चाहते हैं? पहला यूहन्ना की पत्री 2:7 में आगे लिखा है, हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। ध्यान दीजिए, कहता है वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यहां आरंभ से अर्थ है जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था और उसने अपने शिष्यों को जो आज्ञा दी थी तथा अनेक बार दोहराई थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 34 और 35 पद में लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 उसके 10 और 12 पद में लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मेरे मित्रों, यूहन्ना कहता है यह वही पुरानी आज्ञा है जिसे मैं दोहरा रहा हूं। प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर था उसने यही शिक्षा दी थी। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय के 8 पद में लिखा है, फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूं और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अभी चमकने लगी है। नया जन्म प्राप्त विश्वासियों के लिए जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और जिनका नया जन्म हो चुका है, यह आज्ञा नई क्यों है? क्योंकि यह आज्ञा क्रूस की दूसरी ओर दी गई थी जब पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। अतः इस ओर यह आज्ञा नहीं है। मेरे प्रियो, विश्वासियों को परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है और परमेश्वर की इच्छा में सबसे पहले है परमेश्वर से प्रेम करना। यह एक विश्वासी की पहचान है। विश्वासी वह है जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में प्रसन्न होता है। अब क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अभी चमकने लगी है, इसलिए विश्वासी को कहने योग्य होना चाहिए कि वह प्रभु यीशु को अधिकाधिक जानने लगा है और वह उसकी इच्छा को अधिक सिद्धता से या सिद्धता में समझ रहा है। जर्मनी के एक महान कवि ने कहा, मैं हर एक बात को अधिकाधिक स्पष्ट देखता हूं। परमेश्वर की हर एक संतान का अनुभव ऐसा ही होना चाहिए। हमें प्रतिदिन विकास करते जाना है और परमेश्वर के वचन से अलग होकर विकास करना असंभव है। लिखित वचन जीवित वचन को प्रकट करता है। प्रभु यीशु जीवित वचन है, वह जीवन की रोटी और जीवन का जल है। यदि हम उस पर पोषित नहीं होते तो हम कुपोषित हो जाएंगे। मैं फिर कहता हूं कि अधिकांश विश्वासी छोटे छोटे नियमों और विधियों का पालन कर रहे हैं। वे कंप्यूटर के समान है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। उनकी समझ में ऐसा करना ही मसीही जीवन है। मेरे मित्रों, आप कंप्यूटर नहीं, एक मनुष्य हैं। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप में नया स्वभाव है। यद्यपि आप में पुराना स्वभाव है जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं। जैसा पौलुस रोम के विश्वासियों को लिखता है, रोमियो के पत्री 7 अध्याय उसके 18 पद में, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। परंतु आपका नया स्वभाव परमेश्वर की इच्छा पूरी करके उसे प्रसन्न करना चाहता है। कहता है अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अभी चमकने लगी है। यदि आप अपने चारों ओर देखें तो अंधकार मिट नहीं रहा है। परमेश्वर के वचन का ज्ञान प्रकट नहीं है। सत्य की ज्योति प्रभु यीशु है जो इस संसार पर आभायमान हो रही है।
वह आज भी इस संसार का सबसे अधिक विवादित मनुष्य है। हम पहला यूहन्ना की पत्री 2 उसके 9 पद में आगे पढ़ते हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। परमेश्वर की संतान होने के नाते आप ज्योति में चलते हैं और अपने भाई से बैर रखते हैं, तो यह असंभव है। इसका अर्थ है कि आपके विश्वास में गंभीर समस्या है। इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ लोगों का व्यवहार और आचार विचार आपके लिए आपत्तिजनक होंगे, परंतु उनसे घृणा करने या बैर रखने का अर्थ है कि आप अंधकार में हैं। जी हाँ, हम इस तथ्य को कभी न भूलें। सब मनुष्य अंधकार में जन्मे हैं, जैसा पौलुस इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 18 पद में कहता है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। परंतु यह हमारा दोष नहीं है। यूहन्ना कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 19 पद में, दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। मेरे प्रियो, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हम दंड के भागी हैं क्योंकि हम उद्धारकर्ता को ग्रहण नहीं करते हैं। हम अंधकार में जन्म लेने के कारण दंड के भागी नहीं हैं। हम दंड के भागी हैं क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन से प्राप्त ज्योति को ग्रहण नहीं किया है। आप ज्योति में चलेंगे तो अंधकार अपने आप ही दूर हो जाएगा। ज्योति को आपके मन को भेदने दें। यदि मनुष्य इस ज्योति का इनकार करता रहेगा तो परमेश्वर एक दिन ज्योति को पूर्ण रूपेण हटा लेगा, या वह मनुष्य धूप में जल जाएगा जैसा एसाव था। एसाव देह से ही नहीं मन से भी जला हुआ था। यह धूप से जलना कैसा है? धूप से जलना तब होता है जब मनुष्य का शरीर सब सूर्य किरणों को ग्रहण करके केवल एक किरण का इनकार करता है, जिसके कारण त्वचा जल जाती है। मनुष्य जब जगत की ज्योति प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं करता है, तब वह जल जाता है जैसा एसाव था। यूहन्ना हमें एक प्रशिक्षण सिखाता है कि हम जान पाएं कि हम अंधकार में हैं या नहीं। आइए हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 10 और 11 पद। लिखा है, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी पर रहते समय कहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 12 पद में, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे मित्रों, हमें यूहन्ना का यह प्रशिक्षण अपने जीवन में लागू करके देखना है। क्या आपने वास्तव में प्रभु यीशु में विश्वास किया है? क्या वह आपकी ज्योति है? क्या वह आपकी अगुवाई कर रहा है कि आप अपने भाई से घृणा नहीं करते? आपको कुछ विश्वासियों के तौर तरीके अच्छे नहीं लगते होंगे, आपको उनकी अभिव्यक्तियां अच्छी नहीं लगती होंगी, आपका व्यक्तित्व उनसे मेल नहीं खाता होगा, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आप उनके लिए मन में बुराई रखें। कॉलेज के हॉस्टल में मेरा एक सहपाठी था जो पूरा दिन तो चुप रहता था, परंतु रात के 11 बजे गाना गाता था जब मैं सोने जाता था। उसमें ऐसे अनेक अभद्र व्यवहार थे। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम मेरे लिए सबसे बड़ा प्रमाण हो कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। उसने पूछा, कैसे? मैंने उससे कहा, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा बड़ा सिर दुखाने वाला और परेशान करने वाला मसीह जन नहीं देखा, परंतु मैं फिर भी तुमसे प्रेम करता हूं। उसने मुझे घूर कर कहा, मैंने तुमसे बड़ा घृणित जन नहीं देखा जिससे प्रेम करना असंभव है, परंतु मैं तुमसे प्रेम करता हूं।
वर्षों बाद वह किसी समस्या में फंस गया और मैं वहां गया कि उसकी सहायता करूं। मैंने देखा कि वह अब भी वैसा ही अप्रिय जन है जैसा वह कॉलेज के दिनों में था। सच तो यह है कि वह और भी अधिक प्रतिकर्षक हो गया था। संभव है कि वह मुझे देखकर ऐसा ही सोचा होगा, परंतु मैं उससे प्रेम करता था। वह परमेश्वर की संतान था और परमेश्वर ने उसे सेवा में अद्भुत रूप से काम में लिया। विभिन्न कारणों से वह एक महान मनुष्य था। मैं समझ नहीं पाता हूं कि जब कोई देखता है कि वह किसी को पसंद नहीं करता तो वह उससे घृणा करने लगता है। आपको उससे प्रेम करना है क्योंकि वह परमेश्वर की संतान है। मेरे मित्रों, यूहन्ना बहुत ही महान बात करता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के संतान हैं तो अपने जीवन को इस प्रकार परख कर देखें। यदि आप अपने भाई से बैर रखते हैं तो आप अंधकार में वास करते हैं। यदि आप अपने भाई से प्रेम रखते हैं तो आप ज्योति में हैं। मसीही जीवन एक त्रिकोण है जिसमें परमेश्वर ऊपरी कोने पर है और परमेश्वर की ज्योति आपके मन और जीवन में प्रवेश करती है। परमेश्वर के लिए आपका प्रेम ऊपर उठता है क्योंकि उसने पहले आपसे प्रेम किया। यदि आप यहाँ ज्योति में चल रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपने भाई से प्रेम करते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं जबकि आप अपने भाई से बैर रखते हैं। यह असंभव है। यूहन्ना आगे चलकर यह स्पष्ट करेगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर, ज्योति, प्रेम, जीवन ये तीनों हमारे लिए है। यहाँ हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम यूहन्ना के मुख्य विषय से भटक रहे हैं। वह 3 प्रकार के विश्वासियों की चर्चा करने लगता है। पहला यूहन्ना के पत्री 2 अध्याय के 12 पद में लिखा है, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। कहता है हे बालकों। उसके कहने का अर्थ है सब विश्वासियों, चाहे वे वृद्ध हो या अधिक परिपक्व विश्वासी हों, जिस आधार पर सब विश्वासी स्थिर हैं वह है प्रभु यीशु के लहू से प्राप्त पापों की क्षमा। उसके नाम से पाप क्षमा हुए हैं। कुछ विश्वासी इस नए जन्म की शिशु अवस्था से बाहर कभी नहीं निकल पाते हैं। अब वह दूसरे प्रकार के विश्वासियों का वर्णन करता है जिसे अब हम अगले अध्ययन में देखेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हम सब के लिए भी यह अति आवश्यक है कि हम इस बात को जानें कि हमें क्षमा की आवश्यकता है ताकि हम प्रभु में उसके प्रेम में बढ़ सकें, अपने भाई से प्रेम कर सकें और निश्चय जानें कि आज मुझे और आपको ज्योति की आवश्यकता है, ज्योति में चलने की आवश्यकता है। जी हाँ मित्रों, जैसा कि हमने सुना, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में है और जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है। अंधकार में चलता है, वह दिशा विहीन चल रहा है और उसकी आंखें अंधी हो गई है। हम सब वर्षों से वचनों को जानते हैं, बहुत लंबे समय से हम वचन को पढ़ रहे हैं, पर यह एक बहुत ही सरल सी बात है कि हमें सबसे प्रेम रखना है। यूहन्ना यह नहीं कहता कि जो प्रेम नहीं रखता, वह कहता है कि जो बैर रखता है। यहाँ पर बैर हमारे स्वभाव को प्रकट करता है, जो कि एक हमारा पुराना स्वभाव है। जब एक मनुष्य परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त कर पापों की क्षमा पाता है तो उसे परमेश्वर से नया स्वभाव प्राप्त होता है, वह एक नया मनुष्य बन जाता है। पर फिर भी जब हम पुराने जीवन का सा व्यवहार करते हैं तो यह प्रकट करता है कि हमने उद्धार प्राप्त नहीं किया है। हमारा विश्वास करना झूठा था, शायद हमने अब तक उद्धार प्राप्त ही नहीं किया है। यूहन्ना हमें इसी बात का हवाला देकर कहता है कि हमने पापों की क्षमा पा लिया है, इस कारण हमें वैसा ही व्यवहार करने का या आचरण रखना होगा जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का था। दोस्तों, हमारे पास एक ही आदर्श है,
प्रभु यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है। आइए हम स्वयं को जांचें कि क्या हम उसके समान आचरण कर रहे हैं, क्या हमारे जीवन में लोग यीशु की छवि देख पा रहे हैं, क्योंकि उसने शरीर में रहते हुए पूरी आज्ञाओं का पालन किया और वह हमारे लिए एक आदर्श है। आइए दोस्तों हम प्रार्थना करें कि हम प्रभु यीशु मसीह के आदर्श में, उसके स्वरूप में बढ़ते चले जाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक आदर्श दिया है जो है प्रभु यीशु मसीह। उसने दुख उठा करके अपने आप को प्रभु किसी के ऊपर नहीं ठहराया। उसने वेदनाएं सही, उसने क्लेश सहा, परंतु उसने किसी को गाली नहीं दिया। पिता परमेश्वर, हमारा आचरण वैसा ही हो कि हम परमेश्वर आपसे प्रेम रखें और इस संसार में अपने भाइयों के प्रति भी हमारा प्रेम वैसा ही बना रहे। पिता, हम इस बात में बहुत कमज़ोर हैं। हमारा मानव स्वभाव, हमारा पुराना स्वभाव हमें बार बार उस बुराई की ओर ले जाता है। प्रभु हमें सामर्थ्य दे। हमारे इन सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना है प्रभु कि उनके जीवन में आप ऐसी सामर्थ्य दें कि वे वचन पर अधिकाई से बने हुए पाए जाएं। हर एक पाप से प्रभु वे दूर रहें और उन सारे पुराने स्वभाव को प्रभु वो अपने जीवन से उतार फेंकें। प्रभु, हमारी विनती है, हमारे इन भाई बहनों की सहायता करें कि उनके परिवार में मसीही प्रेम, आपके वचन के आधार पर आपका प्रेम पाया जाए। जहाँ बैर भाव है, लड़ाई झगड़े हैं, अनुग्रह करके उसे दूर करें। प्रभु, आज हर घर की यही कहानी है। हर घर में मनमुटाव, बैर और द्वेष भरा हुआ है। प्रभु, आप दया करें, आपका वचन उनके जीवन में रूल करे, शासन करे और उनका जीवन आपके वचन के अनुसार चलता हुआ पाया जाए। प्रभु, आप ऐसा कर सकते हैं और आप ऐसा हमारे इन भाई बहनों के जीवन में करेंगे। इस विश्वास के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया होगा ताकि आप वचन पे चलते हुए पाए जाएं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि आगे परमेश्वर का वचन हमें और क्या सिखाता है। तब तक परमेश्वर के वचन में बने रहें, उस पर चलते रहें और अपने भाइयों से प्रेम रखें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, हाँ, परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा में अंतर है। आज्ञाएं परमेश्वर का वचन है, जबकि परमेश्वर का वचन आज्ञाएं नहीं है। परमेश्वर का वचन उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है। आज हमने सीखा कि समर्पण का अर्थ है खाली स्थान। ए, सभा में समर्पण करना। बी, अपना सिर झुकाना। सी, प्रभु यीशु से प्रेम करना। डी, बुरी आदतों को छोड़ना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।